कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि और विवेक विपरीत दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी बांग्लादेश के रूप में देखा जा सकता है। साल 1971 में पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराकर भारत ने इस देश को संप्रभुता दिलाई थी और उसके बाद से आज तक न सिर्फ राजनीतिक तौर पर सपोर्ट किया बल्कि उसे खड़ा होने में बड़ी आर्थिक भूमिका भी निभाई। और आज भी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत पर निर्भर करती है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश होश में आने का नाम नहीं ले रहा और अब बांग्लादेश भारत के धुर विरोधियों चीन और पाक का हाथ थाम रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल के दिनों में बांग्लादेश की विदेश नीति ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है, जहां नोबेल पुरस्कार विजेता और वर्तमान प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश सरकार ने चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार कई महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते किए हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि इन समझौतों से जहां ढाका को निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास में मदद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये समझौते भारत की चिंता बढ़ा रहे हैं। और इसकी वजह साफ है कि चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत के लिए रणनीतिक रूप से संवेदनशील देश हैं। ऐसे में बांग्लादेश की बढ़ती नजदीकियां भारत को असहज कर रही हैं, क्योंकि भारत का मानना है कि यूनुस सरकार की यह विदेश नीति केवल क्षेत्रीय संतुलन ही नहीं बल्कि खुद बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए भी खतरा बन सकती है। इसलिए भारत ने इस मसले पर ढाका को कड़ा संदेश दिया है कि अपने पड़ोसियों से संबंधों में संतुलन बनाए रखें और किसी एक ध्रुव पर अत्यधिक निर्भरता से बचें। लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की ओर से अब तक भारत के साथ संबंधों को पटरी पर लाने की कोई ठोस पहल नहीं की गई है। जबकि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के बीच एक अहम मुलाकात हुई थी और उम्मीद थी कि इस बातचीत से दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघलेगी। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस मुलाकात के बाद न तो यूनुस सरकार की ओर से और न ही बांग्लादेश की ओर से कोई सकारात्मक पहल की गई। पर अब भारत की नाराजगी सार्वजनिक हो चुकी है और भारत ने बांग्लादेश को जो जवाब दिया है उससे वो बर्बाद होने के कगार पर है। दरअसल भारत ने जवाबी कार्रवाई में बड़ा कदम उठाते हुए बांग्लादेश के व्यापार के लिए अपनी सीमाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं और इस फैसले से बांग्लादेश को लगभग 6000 करोड़ रुपए का तगड़ा आर्थिक झटका लगा है। और देखा जाए तो असल में बांग्लादेश अपनी कई वस्तुओं का निर्यात भारत की ट्रांसशिपमेंट सुविधा के जरिए मध्य पूर्व, यूरोप और अन्य देशों तक करता रहा है। लेकिन भारत पर यह निर्भरता किसी से छुपी नहीं थी, लेकिन शायद बांग्लादेश सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। और हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री यूनुस हाल ही में चीन दौरे पर गए और वहां भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश पर निर्भर है। ऐसे में यह बयान भारत के लिए न केवल असंवेदनशील था बल्कि एक प्रकार का कूटनीतिक ताना भी माना गया। ऐसे में इस बार भारत चुप नहीं रहा और भारतीय विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर ने इस बयान पर न केवल तीखी प्रतिक्रिया दी बल्कि तथ्यों के साथ जवाब देकर भारत की रणनीतिक ताकत का भी एहसास कराया। जहां विदेश मंत्री की ओर से कहा गया कि भारत 6500 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा और बंगाल की खाड़ी के जरिए बिमस्टेक देशों को हर संभव सहयोग दे रहा है। इसलिए भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र आज सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि बिमस्टेक के लिए एक उभरता हुआ कनेक्टिविटी हब बन चुका है, जहां तेजी से एक बहुस्तरीय नेटवर्क विकसित हो रहा है, जिसमें सड़कों, रेल मार्गों, जल मार्गों, ट्रांसमिशन ग्रिड्स और पाइपलाइनों की जाल बिछाई जा रही है। और ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश को स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो अपने सबसे करीबी और सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भारत से टकराव की राह पर निकल पड़ा है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच हर साल लगभग 8 अरब डॉलर यानी करीब 70,000 करोड़ रुपए का व्यापार होता है और यह कोई मामूली साझेदारी नहीं बल्कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। लेकिन इन दिनों
भारत विरोधी बयानबाजी और चीन पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकियों के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, जिसका असर अब सीधा व्यापार पर दिखने लगा है, जहां सीमा पर बढ़ी सुरक्षा जांच, कस्टम क्लियरेंस में देरी और कुछ जगहों पर सीमा बंद होने से आयात निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। साथ ही कई कारोबारी सौदे अटक गए हैं और लॉजिस्टिक्स पर खर्च बढ़ गया है। लेकिन यही नहीं, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा विदेशी मदद पर निर्भर है और भारत इस क्षेत्र में अब तक सबसे भरोसेमंद भागीदार रहा है। लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश को सीधा करने का मन बना लिया है, जहां भारत ने अब दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं को भी रोक दिया है, जबकि पिछले साल जून से सार्वजनिक परिवहन भी निलंबित है, जिससे न केवल सीमा पार सामान भेजने वाले व्यापारियों को नुकसान हुआ है, बल्कि भारत में इलाज कराने के इच्छुक बांग्लादेशियों के लिए भी चुनौतियां पैदा हो गई हैं। वैसे तो यूनुस कई बार कह चुके हैं कि भारत के साथ बुनियादी संबंधों में कोई समस्या नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी अर्थव्यवस्था में आ रही मुश्किलों के लिए भारत को दोषी भी ठहरा रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि उनके कदम का व्यापारिक असर निश्चित रूप से पड़ा है और बांग्लादेश को अपनी गलती का जल्द ही एहसास भी होने लगा है। और देखा जाए तो बांग्लादेश सरकार और यूनुस खान एक तरफ तो दुनिया को बता रहे कि उनके भारत के साथ बुनियादी संबंध हैं, जिन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत का विरोध भी जारी है, जहां इस कड़ी में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से JF-17 थंडर लड़ाकू विमान खरीदने की मंशा जताई है, जिसे चीन के साथ मिलकर बनाया गया है। लेकिन बांग्लादेश को यह समझना होगा कि उसकी ज्यादातर सीमाएं भारत से घिरी हुई हैं और सिर्फ दक्षिणी सीमा पर बंगाल की खाड़ी है। अगर बांग्लादेश ने अपना रवैया नहीं सुधारा तो मजबूरन भारत को सख्ती दिखानी होगी। और यह कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश की मौजूदा अर्थव्यवस्था इस कदम को झेल नहीं पाएंगी। यहां तक कि इस संबंध में विदेश मंत्री जयशंकर ने दो टूक बता भी दिया है कि अब बांग्लादेश को तय करना होगा कि वह भारत के साथ किस तरह के संबंध रखना चाहता है, ताकि भारत भी उसी तरह से अपना जवाब दे सके। लेकिन अब भारत ने बांग्लादेश ने जो जवाब दिया है उससे वाकई बांग्लादेश को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत ने अभी तो सिर्फ एक कदम उठाया, जिससे बांग्लादेश को 6000 करोड़ रुपए का बड़ा झटका लगा। और अगर हालात नहीं सुधरे तो भारत और कड़े फैसले ले सकता है, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर कहीं ज्यादा भारी पड़ेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश भारत के इस कदम से सबक लेकर भारत से संबंध सुधारने की कोशिश करेगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और हमने आपके लिए इस वीडियो में काफी रिसर्च किया है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इसे अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।